हरिद्वार की वाणी। तो आज है करवा चौथ। आप सभी को सबसे पहले करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई हो। और मेहंदी हमारी सबकी रच चुकी है। कैसा आया है, मेरे हस्बैंड का नाम दिखाया है। तो बस अब तैयारी शुरू हो रही है। नहा धो के तैयार हो गए हैं। शिवांश ने सबने नाश्ता कर लिया है और मेरा, नीतू का, मम्मी का, हम सबका फास्ट है। अनु दीदी भी आएंगी कथा पे, जब कथा करेंगे हम दोपहर में। और बस अब नाश्ता हो चुका है तो बस अब हम अपने पायल बिछे वगैरह ये सब पहनूंगी। तो चलिए फिर मैं आपको दिखाती हूँ आज का पूरा दिन मेरा कैसा रहेगा। तो आराध्या मतलब बहुत तंग कर रही थी मुझे आलता पैरों में लगाने नहीं दे रही थी। तो वो फिर टमाटर से खेल रही है। मैंने कहा चलो कोई नहीं, तुम टमाटर से खेल लो। और अब मैं लगा रही हूँ पैरों में आलता। और मतलब मुझे शौक़ है लगाने का, पिछले साल से ही मैंने ट्राई किया आलता। हमारे यहाँ पे मेहंदी लगाते हैं इधर की साइड। ज़रूरी नहीं है कि आप पैरों में आलता लगाएं, लेकिन मुझे पसंद है तो मैं लगा लेती हूँ। और मेरा आलता ना मतलब बहुत फैल रहा था। मैं डिज़ाइन छोटा बना रही हूँ और वो फैल के बड़ा हो मतलब काफ़ी बड़ा हो रहा था। बोलो। और अब हम तैयार हो गए हैं। आज गुड्डू ने मेरा पल्ला बनाया आगे वाला। इससे सुनवा दो से। और नीतू तैयार हो रही है, मैं तैयार हो चुकी हूँ और मम्मी भी तैयार हो गई है। सही लग रही है क्या? हाँ सही लग रही है। हाँ बोल दीक्षा। शिव कैसी लग रही है? और सब रेडी हो चुके हैं। फोटो नहीं हो रहा है, वीडियो बन रही है। और हम सब रेडी हो चुके हैं। अनु दीदी भी आ गई है, नीतू भी रेडी हो चुकी है, मैं भी तैयार हो गई हूँ और मम्मी भी हो गई है। बस चाची जी का वेट है, वो आ जाए फिर हम कथा करते हैं। फिर हम बताएंगे आपको हमारी कैसे कथा होती है, कैसे बैठ के करते हैं सब। चलो आज हम आपको पूरा दिखाएंगे सबको। कुछ बोलना है आपको? हैप्पी करवा चौथ। पहले सबको दिखा दो। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। सातों भाई बहन के एक साथ ही खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक लगते ही करवा चौथ का व्रत आया। तब सारे भाई बोले कि बहन आओ खाना खाएंगे। तब बहन बोली कि भाई आज तो करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने के बाद ही खाना खाऊंगी। भाई ने सोचा कि अगर बहन भूखी रहेगी तो हम खाना कैसे खाएंगे। तो एक भाई ने दिया लिया और एक भाई ने छलनी लेकर दीवार की ओर ठोकर दीवार यानी जला दिया और छन्नी ढक दी और आकर कहा कि बहन देख तेरा चांद उग गया है, देख ले, अर्घ दे दे। बहन अपनी भाभी से बोली क्या भाभी अर्घ दे दे। सारी भाभियां बोली भाई जी तुम्हारा चांद उगा है, हमारा चांद तो रात को उगेगा। तब उसने चौथ माता मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तुझे देना पड़ेगा। चौथ माता बोली कि छोड़ पापने हत्यारिनी, मेरा पग क्यों पकड़ बैठी है। वह बोली कि माता मेरे से बड़ी बिगड़ी हो। चुग्गे में दूध और मुट्ठी में चावल लियो, फिर कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक दिन क्या वो सब जगह घूम गया, सबने दूर पड़ा कर दिया बेचारे को। करते करते वो गया, एक बुढ़िया बैठी थी, उसने कहा जरे बेटे मैं बना दूं मुझे खीर, सिवान जैसा होगा कोई जिद्दी। तो उन्होंने बोला कि अजरे बेटे मैं दूंगी बना के। कहने लगे माँ ले बना दे। माँ टोकने लिया, भिगोने लिया बड़े बड़े और जिले चावल धो लिया, दूध चढ़ा के खीर बना ले। तो जैसे इन्हें चुग्गे में से दूध डाला, पतीला भर गया। पतीला भरने के बाद फिर छुट्टे मीनार जी कहने लगे कि माँ जब पूरे गांव में नोकता दिया। बड़े को राम राम भाई सबको राम राम भैया, फिर सौभाग्य लंबी उम्र में थारे सुहागों की खूब खुशी आवे थारे घरों में भाई सबके। तो 3 बजे हमारे यहाँ कहानी हो चुकी थी। और उसके बाद हमारे मतलब हम कहानी जब सुनते हैं तो चावल और जो दूब होती है ना, जिसे दूबड़ा बोलते हैं, उसको हाथ में लेके कहानी सुनते हैं और फिर उस चावल और दूब को पल्ले में बांध लेते हैं और अर्घ देते समय चांद को देते हैं। और जब कहानी सुन लेते हैं तो मतलब जो हमारे बड़े हैं उन सबके हम पैर दबाते हैं और मतलब
पूजा के बाद या कुछ भी शुभ काम करते हैं तो उसके बाद ऐसे पैर दबाते हैं। मतलब पहले टाइम में तो जो हमारी मम्मी और का टाइम था, आप कहीं आ रहे हो या कहीं जा रहे हो, जब किसी के घर जाएंगे तो हम जो बड़े हैं उनके हमेशा पैर दबाते थे। तो मतलब वो हमेशा हमें आशीर्वाद ही देते हैं, उनके मुँह से बहुत ज़्यादा ही आशीर्वाद निकलता है। तो बस अब मतलब छोटे शुरू करेंगे और नीतू भी अब दबा रही है। पहले मैंने मम्मी का, चाची जी के पैर दबाए हैं, फिर अब नीतू कर रही है। और ये मेरा लुक, और मतलब हंस रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम रोज़ दबाया करो। तो हम कह रहे हैं हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, ज़रूर दबाएंगे। और मैं बता रही थी ना मेरा आलता फैल रहा था, तो मतलब मैं छोटा बना रही थी तो वो फैल के बड़ा हो रहा था, तो दोनों पैरों के फिर मुझे बड़े ही करने पड़े, दोनों बड़े हो गए हैं। अब फोटो सेशन हो रहा है यहाँ पे, अभी नीतू का चल रहा है फोटो सेशन। फोटोग्राफर दिखाती हूँ आपको कौन आ रखा है। जीजा जी आ रखे हैं हमारे फोटोग्राफर। लो मम्मी नथ लगा ना। हाँ नथ लगाओ, अरे लगा लो। नहीं भाई नहीं, सर्दी चढ़ चुकी है। मम्मी लग रही है गढ़वाली। बोल बताओ भाई। और बस अब मम्मी पापा के फ़ोटो क्लिक किए, मतलब खुद से कभी बोलते ही नहीं मम्मी पापा, लेकिन तभी भी कराना चाहिए मम्मी पापा का भी। सबके फोटो सेशन हो चुके हैं, अब जा रही है यहीं पे नहीं करनी है मुझे भी। तो बस अब हम किचन में लगेंगे, बायना निकलेगा और बायना मतलब थोड़ा जल्दी निकाल देता है मम्मी पापा का, मम्मी निकालेगी दादाजी का। तो बस अब ये भी जाने की तैयारी में है, कथा इन्होंने हमारी यहीं सुनी थी। तो चलिए अब मिलते हैं हम आपको किचन में। अच्छे लग रहे तुम, थैंक यू। आप भी। अब हम आ गए हैं किचन में और पूरी किचन करनी पड़ी है, देखो। बस अब छोले उबल रहे हैं, गोभी मम्मी ने काट दी थी। बस अब मैं फटाफट से गोभी छोड़ देती हूँ पहले। 5:15 हो गया है, बस अब तैयारी में लगते हैं। तो बस अब मैंने गोभी धो ली है, गर्म पानी में धो दी थी मैंने इसको अच्छे से। और बस मैं अब टमाटर, अदरक और मिर्च का पेस्ट बना लूँगी, और बिना लहसुन प्याज के बनेगा क्योंकि व्रत है, तो बिना लहसुन प्याज के ही बनता है। और मैं आपको एक बात बोल दूँ जी, ये पीछे से बहुत आवाज़ आ रही है ना बीच बीच में, बच्चों की है ये, तो प्लीज़ इसे इग्नोर कर दीजिएगा। तो बस सिंपल तेल, हींग डाला मैंने इसमें और ज़ीरा, उसके बाद मैंने ये पेस्ट डाल दिया है टमाटर वाला। बिल्कुल सिंपल बनेगी और लेकिन टेस्टी भी लगती है बहुत। ये ज़रूरी नहीं है कि आप लहसुन प्याज से खाने को बहुत मतलब टेस्टी बना सकते हैं, स्वादिष्ट लगता है, नहीं, आप सिंपल टमाटर में भी बनाओगे तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। बस मसाला अच्छे से भुनना चाहिए। उसके बाद मैंने इसमें हल्दी, जो बेसिक मसाले डलते हैं, धनिया, मिर्च पाउडर, कलर वाली मिर्च डाली है मैंने, देगी मिर्च। और अब इसमें मैं आलू डाल दूँगी। उसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें गोभी और ये आराम से पक जाएगा। और बीच बीच में बच्चों को भी देखना होता है, मैं आराध्या को दूध की बोतल बना के दे दूँगी। और बस गोभी तो मेरी लगभग हो ही जाएगी। और अब मैं छोले भी ऐसे छोंक दूँगी, छोले भी उबल चुके हैं। तो छोले की मैंने नहीं बनाई क्योंकि उसमें मैंने टमाटर, अदरक और मिर्च इसी का पेस्ट बनाया है। और गोभी तो रेडी भी हो चुकी है, इसमें मैंने डाल दिया है हरा धनिया। और ये देखिए साइड में छोले भी हो गए हैं, क्योंकि दोनों सब्ज़ी फटाफट मैंने साथ साथ छोंक दी थी, तो फिर दोनों साथ साथ पक चुकी हैं। बस अब रह गया हलवा बनाना और पूरी बनानी और दही रायता, तो फटाफट बन जाएगा। तो इसमें मैंने हरा धनिया डाल दिया, छोले भी बन चुके हैं हमारे, पक गए हैं अच्छे से, सिंपल टमाटर वाले हैं। बस मैंने खड़े मसाले डालने हैं, तेज़पत्ता, लौंग, काली मिर्च। बस अब बना रहे हैं हम पूरी। ये तो दिखाइयो और तैयारी शुरू कर दी है मैंने पूजा की, मम्मी की, पापा की। तो अब शाम का टाइम हो गया है, अब हम बायना निकाल रहे हैं। और बायना उन्हीं कपड़ों में निकालते हैं जिस कपड़ों में हमने कहानी सुनी है। तो शाम को हम दोबारा फिर रेडी हो चुके हैं और हम तीनों निकाल रहे हैं बायना। मतलब मम्मी देगी दादाजी को और मैं दूंगी मम्मी पापा को, और नीतू देगी बायना मुझे, मतलब अपने से बड़ों को देना होता है। तो बस तैयारी शुरू हो गई है। तो जो करवा है वो लड़कियों से भरवाते हैं, हमारे यहाँ पे लड़की भरती है उस करवे को, जो हम मतलब चंद्रमा को अर्घ देंगे, चाँद को देंगे।
और सबके अपने अपने अलग अलग नियम होते हैं। किसी के यहाँ कहानी देर से सुनते हैं, किसी के यहाँ शाम को सुनते हैं, किसी के यहाँ सुबह ही सुन लेते हैं। और ऐसे पूजा का होता है, किसी के यहाँ किस तरह से पूजा होती है, किसी किसी के यहाँ किसी और तरीके से पूजा होती है। तो बताना आप लोगों के यहाँ पे कैसे पूजा होती है। तो हमारे यहाँ तो ऐसे होती है, मैंने आपको दिखा दिया आज वीडियो में। तो बस पूजा हो चुकी है और उसके बाद हम मम्मी पापा को बायना देंगे। नीतू हमें देगी और मम्मी जाएगी चाचा जी के यहाँ पे बायना देने। तो ऐसे हमारे यहाँ पे पूजा की जाती है और इस तरह से हमारे यहाँ बायना दिया जाता है। फिर मतलब आशीर्वाद लेते हैं मम्मी पापा से, मतलब दोनों जोड़े से देते हैं बायना। और शुरू से ऐसे ही किया है हमने, हमारे यहाँ पे ऐसे ही होता है, सबके यहाँ ऐसे ही होता है। और ये शिवांश बार बार कैमरे में आ रहा है, वीडियो बना रही है नेहा। और बस अब चाँद भी निकलने वाला है, तो बस फटाफट से अब हम जाएंगे ऊपर छत पे। अब मैं मतलब मुझे फर्स्ट टाइम मिल रहा है बायना, मतलब नीतू दे रही है मेरे को। तो बस इन्होंने भी हमें दिया और भैया ने नीतू ने हम दोनों से आशीर्वाद लिया। और आराध्या कह रही है मेरे भी पैर छू लो, उसको ज़्यादा रहता है कि मेरे पैर छू लो। तो उन्होंने कहा ठीक है माता रानी तुम्हारे पैर छुएंगे पहले। उसके तो वैसे भी हम छूते रहते हैं, सबसे छोटी गुड़िया के इनके, तो हमारे यहाँ कन्या ही है। फिर सबका आशीर्वाद ले लिया सबने। उसके बाद हम जाएंगे अब छत पे। तो बस अब मम्मी और हम सब छत पे आ चुके हैं। अब मम्मी भी मतलब चाँद को अर्घ देगी। उसके बाद पापा जी मम्मी का व्रत खुलाएंगे, मम्मी को पानी पिलाएंगे। और मतलब मम्मी की तबीयत ख़राब रहती है, मम्मी दवाई लेती है, तो मम्मी से पानी के बिना नहीं रहा जाता, तो मम्मी पानी पी लेती है। किसी किसी को छूट होती है कि जैसे तबीयत बिल्कुल ख़राब है तो पी सकते हैं। और अब हमारा टाइम आ गया, अब हम चाँद को देख के फिर पूजा करूँगी मैं। उसके बाद छलनी से देख के फिर ये मेरा व्रत खुलवाएंगे। मतलब बहुत अच्छा लगता है ऐसे देखना। मम्मी चाँद को मतलब छलनी से नहीं देखती हैं, स्टार्टिंग से उन्होंने नहीं किया है, लेकिन मैं करती हूँ, मम्मी ने मेरे को कराया था, तो हम तो छलनी से देख के करते हैं। और मतलब थोड़ी सी ना लाइट कम थी, तो मोबाइल की लाइट से दिखा रहे थे, वीडियो बना रहे थे, और सब ना बहुत हंसा रहे थे, बहुत कॉमेडी कर रहे थे, बहुत आवाज़ आ रही थी मतलब बहुत मज़े किए अपने छत पे भी ना। अब जो हमने वो जो चावल और वो जो दूब उसमें पल्ले में बांधी थी, अब हम उसको चंद्रमा को देंगे और फिर मैं मतलब अर्घ दूँगी।